हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम बी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मानव पाचन तंत्र। तो ये शॉर्ट रिवीजन होगा जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि 9th 10th 11th 12th इनके पाचन तंत्र ज़रूरी होता है सब में, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पाचन तंत्र यानी कि जो पाचन का जो स्टार्ट है हमारे मुख से, यानी कि जो पाचन का स्टार्ट है मुख से ही हो जाता है। ठीक है, पाचन की शुरुआत मुख से ही हो जाती है। जब आप खाना चबाते हैं तो दांत उसे भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, यानी कि दांत होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ देते हैं। यहाँ पर एक लार होता है। लार जो भोजन में मिलती है, यानी कि जो लार है भोजन में मिलती है, भोजन में मिलती है, जो इसे चिपचिपा बनाती है। कैसा बनाती है? चिपचिपा चिपचिपा बनाती है, ताकि यह भोजन नली में आसानी से फिसल सके। क्यों चिपचिपा बनाती है? कि आसानी से नली में फिसल सके। लार में मौजूद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट को पाचन शुरू कर देती है, यानी कि जो लार में मौजूद एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट है जो पाचन को शुरू कर देता है। जीव भोजन को पलटने और निगलने में मदद करती है। तो जीभ है पलटने उलटने पलटने में मदद करती है, जिससे कि भोजन नली में चला जाए। ठीक है, और जो इसका जो पाचन स्टार्ट है हमारे मुख से ही हो जाता है, क्योंकि इसमें एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट जो पाचन को शुरू कर देता है। इसका जो मुख का जो फिगर है, ये होंठ है, ऊपरी दांत, ये सब देख लीजिए। तो मुख गुहा, इनके जो मुख गुहा के जो प्रमुख कार्य हैं, इनके जो मुख के जो प्रमुख कार्य हैं कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला कार्य है भोजन को चबाकर, यानी कि जो मुख है, इनके जो दांत हैं भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसे भौतिक पाचन बोलते हैं। सेकंड पर्सन, लार के माध्यम से भोजन को नम एवं चिपचिपा बनाना। तीसरा पॉइंट है लार द्वारा कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक पाचन आरंभ करना, इनकी जो कार्बोहाइड्रेट है मुख में ही पाचन आरंभ कर देता है। चौथा पॉइंट है भोजन को निगलने योग्य बनाना और इनकी भोजन को नली में भेजना, ये भी इसका कार्य होता है। पांचवा है स्वाद का अनुभव करना, टेस्ट वेस्ट, यही तो अनुभव करता है जीभ वगैरह। लार, इनकी जो मुख में जो लार ग्रंथि है उनके बारे में। मुख में लार ग्रंथि, यानी कि हमारे मुख में लगभग तीन तीन जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं। इसमें इनमें हर दिन लगभग इनसे 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है, यानी कि लार बनता है। मुख में कितना लार बनता है? 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। लार में एक टाइलिन टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है। कौन सा? टाइलिन, यानी कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है, जो स्टार्च जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें साधारण में तोड़ देता है। इसके अलावा इसमें मौजूद लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करने का पहला सुरक्षा कवच बनाता है, यानी कि भोजन के साथ जो कीटाणु आ जाते हैं उनको मारने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम काम करता है, सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अब बताइए ग्रास नली। ग्रास नली यह लगभग 25 सेंटीमीटर, इनकी जो हमारे गले की जो गले में पेट तक जो नली जाती है उसे ग्रास नली बोलते हैं। तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक मांसल नली होती है। इसका काम सिर्फ भोजन को मुख से आमाशय मतलब पेट तक पहुंचाना होता है। इनका इसका काम बस पेट तक पहुंचाना होता है खाने को। इसमें विशेष प्रकार का गति होती है, इसे क्रम कुंचन कहते हैं। इनकी इसमें गति होती है, इसे क्रम कुंचन गति के द्वारा भोजन हमारे पेट में जाता है। इसमें इस गति के कारण भोजन नली की मांसपेशियों बारी बारी से सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिससे भोजन बिना गुरुत्वाकर्षण के पेट में ढकेला जाता है। पेट में ढकेला जाता है, इनकी बिना गुरुत्वाकर्षण के भी जो क्रम कुंचन के द्वारा भोजन पेट में पहुंच जाता है। अब पेट मतलब आमाशय। आमाशय है एक अंग्रेजी के
जे आकार की एक थैला जैसा होता है, किसकी तरह? यू यानी कि जे की तरह होता है। यह भोजन लगभग यानी कि जो अमाशय है मतलब पेट में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है और मथ कर गाढ़े पृष्ठ में बदल जाता है। यानी कि मथ कर यानी कि टाइट हो जाता है और गाढ़ा पृष्ठ बन जाता है। अमाशय की दीवार से यानी कि जो अमाशय मतलब पेट की उसकी दीवार से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन में हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं को मारता है। यानी कि एक तो लाइसोजाइम एंजाइम मार देता था और पेट में आने के बाद ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खत्म कर देता है बैक्टीरिया को। ये माध्यम से अम्लीय बनाता है और इसका जो माध्यम है अम्लीय हो जाता है। अब यहाँ पर जो पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होकर प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। यानी कि जो पेट में एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। यकृत, लीवर, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी कि जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना वजन होता है? 1.5 किलोग्राम। यह पेट के दाहिने हिस्से में होती है। यकृत लगातार पित्तरस यानी कि यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्तरस, बाइल जूस बनाता है जो पित्ताशय में जमा होता रहता है, गैल ब्लैडर में जमा होता रहता है। यह पित्तरस कोई एंजाइम नहीं होता, यानी कि पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन यह फैट मतलब वसा का पाइशीकरण करता है, यानी वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ता है। ये लीवर का डायग्राम है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यह पाचन का सबसे महत्वपूर्ण और लंबा लगभग 6 मीटर लंबा होता है। यानी कि 6 मीटर लंबा भाग है। भले ही यह पतली है लेकिन भोजन का अंतिम पाचन और अवशोषण यही होता है। इनकी भोजन का जो अंतिम पाचन है छोटी आंत में होता है। इसको आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी उभार होती है। इनकी उंगली जैसी उभार होती है जिन्हें क्या बोलते हैं? बिली बोलते हैं। यह बिली पचे हुए भोजन यानी कि जो पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को सोखकर सीधे रक्त में भेजने का काम करती है। यानी कि जो खाना होता है उससे जो पोषक तत्व खींचकर रक्त में भेज देती है। बड़ी आंत, लार इंटेस्टाइन, छोटी आंत से बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ यानी कि जो छोटी आंत से जो बच जाता है अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यह लंबाई में छोटी होती है लेकिन इसकी जो चौड़ाई है अधिक होती है। इसका मुख्य काम है बचे हुए भोजन में से पानी और जरूरी जो लवण है अवशोषण करना। इनकी इसका मुख्य काम क्या है? पानी और जरूरी लवण यानी कि जो सॉल्ट होते हैं उनको अवशोषित करना। इसके बाद बचा हुआ ठोस जो कचरा है वो मलाशय में जमा होता है और फिर मल द्वार शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। तो पाचन तंत्र में इतना ही प्रक्रिया होती हैं, इसके बाद बाहर निकल जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो पूरा देखा हो, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना और एक सब्सक्राइब करना।